जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी के सामने मैं उत्तराखंड की काफ़ी अपडेट्स लेकर आया हूँ। वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। वीडियो पसंद आएगी लाइक करिएगा और अपने आसपास के जितने भी दोस्त हैं उन तक शेयर करिएगा, क्योंकि आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों बताने वाला हूँ कि आप कब तक ये नोटिफिकेशन देखेंगे और या फिर आप पढ़ाई करेंगे, आप किस तरह के छात्र हैं, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, सब कुछ बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इस पे काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, काफ़ी अपडेट आ चुकी थी और मैंने अभी तक इस पे वीडियो नहीं बनाई थी। इसका सबसे बड़ा कारण यही था दोस्तों, जब तक मैं अपने स्तर से पुष्टि ना कर लूँ तब तक दोस्तों कोई भी अपडेट मैं नहीं देता हूँ। ठीक है, बातें चल रही थी लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा था। अब दोस्तों कंफर्म हो गया है, इसलिए नहीं क्योंकि उत्तराखंड की सरकारी वेबसाइट पे इसे डाला गया है या फिर अखबारों में इसे दिया गया है, लेकिन अपने स्तर से हमने इसको कंफर्म करने की कोशिश की है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो बात है अब पूरी पूरी हो चुकी है। ठीक है, और इसके कारण आप सभी को देखने को भी मिला होगा कि इतनी वैकेंसियाँ यहाँ यहाँ पे आने वाली है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई वैकेंसियों की। उन सब पर हम जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कहीं लिखा है वन आरक्षी की भर्ती, अभी तक मतलब पूरा डिटेल में दिया गया है किस किस की भर्ती आने वाली है, लेकिन वन आरक्षी और वन दरोगा इसकी भर्तियाँ उस पर नहीं दिखाई गई है। तो इन चीज़ों पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमने कटिंग्स देखी थी न्यूज़पेपर की, उसमें ये भर्तियाँ नहीं थी। तो ये चीज़ें दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, कि कब किस चीज़ की भर्ती आने वाली है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर की क्या अपडेट है, लैब असिस्टेंट इस पे क्या अपडेट है, उन सब से पहले हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आप ये देखिएगा कि भर्तियाँ क्या क्या आने वाली है। तो दोस्तों जो कह रहे थे कि वन आरक्षी की भर्तियाँ नहीं आने वाली, उनको तो मैं अभी बता देता हूँ कि 15 सितंबर से पुलिस आरक्षी 2000 पद और वन आरक्षी के 700 पद। ठीक है, तो ये कन्फर्म है। उसके बाद दोस्तों इंटर स्तरीय सीजपाल, कनिष्ठ सहायक राजस्व सहायक मैट कार्य पर्यवेक्षक, मतलब 12th मांगा गया है। 1200 पद इसके आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है उस चीज़ पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। व्यक्तिक सहायक के 280 पद, व्यक्तिक सहायक के आपके पास 280 पद, वैज्ञानिक सहायक के 50 पद और स्नातक स्तरीय 50 पद, सहायक विकास अधिकारी के 40 पद, वाहन चालक के 25 पद, लाइब्रेरियन के 10 पद, प्राइमरी शिक्षक के 15 और आईटीआई ट्रेड 35 पद। तो इन सबको भी दोस्तों किसी न किसी तरह से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। अब से लेकर आप 15 का ये मान सकते हैं कि आपको दोस्तों नेक्स्ट वीक से नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। क्या पता एक आध नोटिफिकेशन इस वीक में आ जाए लास्ट तक, फ्राइडे तक, बट नेक्स्ट वीक से आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। आगे दोस्तों चुनाव है, आप सभी को पता है नवंबर में चुनाव है, तो नोटिफिकेशन जरूर आएंगे। तो जब नोटिफिकेशन आते हैं क्या होता है, इसमें दो तरह की कंडीशन बन जाती है। अब कुछ छात्र क्या है, इनके चुनाव के चलते या फिर इनकी प्रोसेस के चलते क्या हो जाते हैं, थोड़े से मतलब डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार परीक्षाएं अब है, अब पता नहीं कब है, ये फिक्स नहीं बता रहे। दोस्तों ये सरकारी कामकाज ऐसा ही होता है, आप सभी को मैं बता देता हूँ, फिर से ये बात बताता हूँ, सरकारी कामकाज ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे समय लगता है, एक एक डिसीजन एक को लेने के लिए, एक एक चीज़ों को करने के लिए यहाँ पे समय ज़रूर लगता है। लेकिन अगर चीज़ें पटल पर दिख गई है तो वो होती है, वो सक्सेस होती है, 99% सक्सेस होती है। मतलब अगर नोटिफिकेशन आपको 700 वन आरक्षी का दिखा है तो 600 500 तो होने हैं, भर्ती सिलेक्टेड हो गए ही हो गए। पुलिस आरक्षी 2000 है तो आप मान के चलिए 1500 हो गए ही हो गए सिलेक्ट। ठीक है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि ये 100% होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा अभी कुछ पद घटे थे, बीपीडीओ वाली एक पोस्ट आई थी, तो उस पर भी क्या हुआ था, उस पर भी बाद में उन पदों को जोड़ दिया गया था। तो
तो ये चीज़ें होती है, अगर छात्र दबाव डालते हैं तो पूरा हो जाता है काम। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है नोटिफिकेशन, जो कि आने वाले हैं, ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे 1200 पद आपको मिलते हैं यहाँ पे पूरे किस पे, कनिष्ठ सहायक पे। तो 1200 पद जो कनिष्ठ सहायक पे मिल रहे हैं, इसके लिए भी दोस्तों क्या है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। यहाँ पे भी आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों वन दरोगा वाली। वन दरोगा में क्या होने वाला है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वन दरोगा के जो 84 पद आपके सामने है, उसका आपको बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अक्टूबर में मैं बता रहा हूँ नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसका इस पे डिटेल में नहीं लिखा गया है, लेकिन नोटिफिकेशन अक्टूबर में आपको देखने को मिल जाएगा, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। ये जो भर्तियाँ है ये अक्टूबर में हो जाएगी, मतलब ये मान लीजिए आप 20-25 अक्टूबर तक सब निकलनी है। अब परीक्षाएं इसकी कब होनी है, इससे मतलब आपको नहीं रखना चाहिए। भर्तियां आ रही है, आप तैयारी में बैठ जाइए। जितना डिले होगा उतना आपके लिए बेनिफिट है, आप अच्छे से तैयारी करेंगे। अगर आप इस सोच में पढ़ते हैं कि यार पेपर नहीं हो रहा, कब होगा क्या, तो क्या है, इससे आपका नुकसान हो जाएगा दोस्तों। तो परीक्षाएं नोटिफिकेशन आ चुके हैं, परीक्षाएं होनी है, आज नहीं तो कल, ये मान के चलिए आप। दिसंबर से पहले तो नहीं होगी कोई सी भी परीक्षाएं, बट दिसंबर में हो सकती है और दिसंबर के बाद कभी भी हो सकती है। तो आप अपना टारगेट दिसंबर मान लीजिए, उसके बाद आप खुद को रिवाइज करते रहिए जितना भी है। और इसका सिलेबस आप सभी को पता है, परीक्षावाणी रहने वाली है, ठीक है, अजय रावत रहने वाली, मतलब उत्तराखंड रहने वाला है, और जीएस रहने वाली है, और साथ ही में क्या, हिंदी इसमें आने वाला है। तो यही दोस्तों सिलेबस है। 10 नंबर का कंप्यूटर या फिर रीजनिंग मैथ ये रहने वाला है, ये सिलेबस रहता है दोस्तों, ठीक है। और करंट डाल देते हैं थोड़ा बहुत, जो कि एक उत्तराखंड में करंट इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों, ये सिलेबस है, ये आप सभी को अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। और आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आप ये सोचते हैं परीक्षाएं कब होगी, कैसे होगी, तो मैंने आपको बता दिया, दिसंबर के बाद परीक्षाएं, दिसंबर में, और दिसंबर के बाद परीक्षाएं कभी भी हो सकती है। इसके लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा। अगर आप ये सोचेंगे दिसंबर में भी होगी नहीं होगी, तो दोस्तों आप सीट गंवा देंगे, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आप सभी के सामने बता रहा हूँ, 100 में से 95 लोग अगर ये सोचते हैं परीक्षाएं कब होगी, क्या है, कैसा है, तो सिर्फ 95 लोग वो बाहर होने वाले हैं, ठीक है। और उस 95 में 5-10 ही ऐसे होंगे दोस्तों जो शायद ही सिलेक्शन ले ले, जिनकी अच्छे से काफ़ी सालों से तैयारी आ रही है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि दिसंबर के बाद जब भी परीक्षाएं होगी हम तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों 100 में से ये हो सकता है कि 50 लोग सिलेक्ट कर जाएं, ठीक है, 50 लोग ना कर जाए, क्योंकि नए नए बच्चे भी होते हैं। तो मैं ये बात बता रहा हूँ, कहने का मतलब यही है कि आप तैयारी करिए, नोटिफिकेशन आ जाएंगे, नेक्स्ट मंथ आ जाने हैं। आप ये मान के चलिए दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, और आप उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर दीजिए, ठीक है। सब कुछ जो भी किताबें हैं, जो भी प्रिपेयर करते हैं हमारे जो टॉपर्स हैं, उनको आप पढ़िए, ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। तो ये तो हो गई दोस्तों बात भर्तियों की। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी, लैब असिस्टेंट और एग्रीकल्चर पे काफ़ी क्वेश्चंस आए थे और आते जा रहे हैं। तो दोस्तों एग्रीकल्चर से हाई कोर्ट की जो स्टे था वो हट चुका है, यहाँ पे दोस्तों ये सुनने को मिल रहा है। और पूरा इस पे मेरे पे डिटेल पे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं यही अपडेट अभी तक एग्रीकल्चर में आ रही है। और लैब असिस्टेंट का मैं दोस्तों आपको बता दूं नेक्स्ट मंथ आपका रिजल्ट ज़रूर आ जाएगा। अगर इस मंथ नहीं आता तो नेक्स्ट मंथ आपका रिजल्ट कंफर्म आने वाला है, ठीक है। उस पर काम चल रहा है, अभी थोड़े कुछ और काम होने थे। तो यूकेपीएससी लगभग वो चीज़ें कर चुका है। अब यूकेपीएससी जाएगा किसकी तरफ, आरओ की तरफ जाएगा, और अपर पीसीएस के मेंस की तरफ जाएगा। ये दोनों मेंस होने हैं। उससे पहले दोस्तों वो लैब असिस्टेंट का रिजल्ट जारी कर देगा, ये मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो दोस्तों आप सभी भी अपना तैयार रखिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, क्या पता वो इसी मंथ आ जाए रिजल्ट लैब असिस्टेंट का, डीवी नेक्स्ट मंथ हो जाए। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको प्रोसेस हो जाएगी, अक्टूबर तक लैब असिस्टेंट वालों की प्रोसेस हो जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन होने वाला है। और एग्रीकल्चर वाले भी तैयार रहिए, आपका भी, क्योंकि अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मैं एक आपका पॉइंट बता देता हूँ, आगे इलेक्शन है तो आपकी भी चीज़ें हो जाएगी,
ठीक है, और आपका भी क्या है फाइनल रिजल्ट निकल आएगा। कभी भी आ सकता है, एग्रीकल्चर वाले अगर स्टे हट चुका है तो कभी भी आ सकता है, लेकिन छात्रों ने हमें बताया था कि इसका स्टे हट चुका है। तो इस पे दोस्तों ज़्यादा अपडेट तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर पे कोई ज़्यादा बात नहीं करने जा रहा, उसका कोई अपडेट नहीं देना चाह रहा, तो मैं वही बता देता हूँ, आपका स्टे हट चुका है अगर, तो फिर आपका रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है फाइनल रिज़ल्ट। ये दोस्तों अपडेट है। वीडियो पसंद आए शेयर करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी भी प्रकार की अपडेट देनी हो, अपडेट लेनी हो, उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अपना ध्यान रखें, अपने आसपास का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।